गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्वांटिटेटिव एरर के अंदर एक और न्यूमेरिकल की हम बात करेंगे कि किस तरह से डेविएशन एरर और मीन डेविएशन एरर, रिलेटिव डेविएशन एरर, ये सब का कैलकुलेशंस की जाती है। न्यूमेरिकल इस तरह से है, किसी यौगिक में x की मात्रा 46.06 प्लस माइनस 0.02 है। द वैल्यू ऑफ x इन अ कंपाउंड in percentage is given, and two observer has done the experiment and they found that the value of this is, for first observer it is this, and for second observer it is this. Now we have to calculate the relative mean deviation, आपेक्षिक माध्य विचलन एंड आपेक्षिक माध्य त्रुटि, रिलेटिव मीन एरर, राइट। तो मीन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मीन मतलब जितनी ऑब्जर्वेशन है उन सब का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय 3। तो ये वैल्यू हमारे पास में, ये जो हमने कैलकुलेट की है वो कैलकुलेट करके हमारे पास में ये वैल्यू 46.1, ये है माध्य। और माध्य से विचलन मीन्स डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड दिस मीन, इनको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आई 0.09, 0.11 और 0.1, और इन सब का मीन निकालेंगे तो वो होगा माध्य विचलन, और ये इन तीनों का डिवाइड किया तो ये हमारे पास में आई वैल्यू 0.071, राइट। अब कैलकुलेशन में आ रहा है हमारे पास में आपेक्षिक माध्य विचलन, रिलेटिव मीन डेविएशन। रिलेटिव मीन्स किसी से रिलेटिव, तो कौन सा माध्य से रिलेटिव, तो नीचे अपन वो चीज़ लिखेंगे माध्य, ऊपर आएगा माध्य विचलन। तो माध्य विचलन कितना आया हमारे पास में 0.071, और माध्य कितना ऊपर 46.1, ठीक है। तो इन दोनों को ये डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में ये वैल्यू आई, तो ये कहलाएगी हमारे पास में आपेक्षिक माध्य विचलन। अब उसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास में आपेक्षिक माध्य त्रुटि। ये जैसे इसके अंदर दे रखी है हमारे पास में आपेक्षिक माध्य त्रुटि, तो ये हमारे पास में क्या है कि जो वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, आपेक्षिक माध्य कितना है 46.1, और शुरू में वैल्यू कितनी है हमारे पास में 46.06 जो गिवन है, ठीक है। डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड क्या है हमारे पास में 46.06 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये वैल्यू हमारी यहाँ दे रखी है, ये वैल्यू पूरी मल्टीप्लाई बाय 100, और ये वैल्यू हमारे पास में ये आती है जो नीचे क्लियर है हमारे पास में पूरा वापस सेकंड के लिए, कि जो वैल्यू है जो इसका मीन आएगा, ये इसका मीन ये रहा 46.42 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड जो न्यूमेरिकल में दे रखा है 46 डिवाइडेड बाय जो स्टैंडर्ड है अपने पास में मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और माध्य विचलन वापस वही जो विचलन हमने ऊपर निकाला ऑब्जर्व का, वो सारा हमने ये इस तरह से हमारे पास में कैलकुलेशन करके इस तरह से आएगा। तो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला का पहले हमको देख लेना है कि क्या निकालना है, रिलेटिव माध्य विचलन। तो सबसे पहले माध्य निकालना है, माध्य के बाद में जो ऑब्जर्व वैल्यू है उससे कितना डिफरेंस है वो निकालना है, वो विचलन कहलाता है, डेविएशन कहलाता है। उस डेविएशन का फिर एवरेज निकालेंगे तो वो माध्य डेविएशन कहलाएगा, और इस माध्य डेविएशन के अंदर हमारा स्टैंडर्ड माध्य डाल देंगे, उसके बीच अंदर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो वो हमारे पास में आ जाएगा आपेक्षिक माध्य विचलन, राइट। थैंक यू।